स्वागत है। हम एक बहुत गहरी यात्रा शुरू कर रहे हैं, ग्राउंडेड स्पिरिचुअल डे। ये 4 भागों की सीरीज है। आज भाग 1, नींव और सुबह। अध्यात्म कोई नशा नहीं है। लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी का मतलब है बिजली के झटके। नहीं, असली शक्ति शांति में है, स्थिरता में है। अगर पेड़ को आकाश छूना है तो उसकी जड़ों को पाताल तक जाना होगा। आपकी दिनचर्या ही वो जड़ें हैं। जितनी गहरी जड़ें उतना ऊंचा ध्यान। सुबह का पहला क्षण, अलार्म बजते ही मत कूदो, वो ट्वाइलाइट जोन है, नींद और जागृति के बीच का संगम। वहां रुक जाओ, 2 मिनट बस अस्तित्व को महसूस करो। सबसे बड़ा जहर है सुबह उठते ही दुनिया को दिमाग में भर लेना। व्हाट्सएप, न्यूज, ये सब आपके नर्वस सिस्टम को शॉक देते हैं। पहले 30 मिनट दुनिया को बाहर रखो। उठते ही पानी पियो। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो एक कंडक्टर है। रात भर जो एनर्जी जमा हुई है, पानी उसे फ्लो देता है। बैठकर घूंट घूंट पियो। अपनी आंखों को स्क्रीन नहीं, आकाश दो। खिड़की खोलो, दूर क्षितिज को देखो। इससे आपकी विजन एक्सपैंड होती है और मन भी। संकुचित मत बनो। शरीर को प्यार से जगाओ, स्पाइन को झटका मत दो। हल्के से स्ट्रेच करो, जैसे एक बिल्ली करती है। अपनी रीढ़ में ऊर्जा के बहाव को महसूस करो। सांस जीवन का धागा। बस 20 गहरी सांसें, पेट से, छाती से नहीं। हर सांस के साथ कहो, मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं तैयार हूं। आज का दिन भाग दौड़ का नहीं, होश का होगा। एक संकल्प लो, आज मैं जो भी करूंगा पूरे होश के साथ करूंगा। मैं प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करूंगा। अपना एक कोना बनाओ जहां सिर्फ शांति हो। वहां बैठो 10 मिनट, कुछ मत करो, बस बैठना ही साधना है। दुनिया चल रही है, तुम स्थिर हो। यह शुरुआत है। अगर सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि काम के बीच में खुद को कैसे ग्राउंडेड रखें। जुड़े रहें। भाग 2 जल्द आ रहा है। तब तक अपनी सुबह को पवित्र बनाओ। हरि ओम। भाग 2 में स्वागत है। सुबह की जड़ें जम गईं। अब दिन का तना मजबूत करना है। असली परीक्षा हिमालय में नहीं, आपके ऑफिस और काम के बीच है। बाजार में बुद्ध होना ही असली साधना है। जब चारों तरफ शोर हो, डेडलाइन का प्रेशर हो, तब अपने भीतर के सन्नाटे को बचाकर रखना। यही ग्राउंडेड एक्शन है। दोपहर का भोजन सिर्फ पेट भरना नहीं है, यह पृथ्वी को अपने अंदर लेना है। अगर हवा में उड़ रहे हो तो जड़ वाली सब्जियां खाओ। गाजर, आलू, चुकंदर, ये आपको धरती से बांधती है। कॉफी और चीनी, ये उधार की ऊर्जा है। ये आपको ऊपर तो ले जाती है, लेकिन फिर जोर से पटकती है। अपनी नेचुरल एनर्जी पर भरोसा करो। छाछ पियो, नारियल पानी पियो। कैसे खाते हो, वो क्या खाते हो से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर निवाले को 32 बार चबाओ। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं। भोजन को प्रसाद बना लो। हर 2 घंटे में एक माइक्रो ब्रेक लो, सिर्फ 3 मिनट। काम रोको, आंखें बंद करो और पूछो, क्या मेरे कंधे तने हुए हैं, क्या मेरी सांस उखड़ी हुई है। उसे ढीला छोड़ दो। चलना एक प्रार्थना है। जब भी मौका मिले जूते उतारो, धरती को अपने तलवों से छूने दो। कंक्रीट के जंगल में भी पृथ्वी का स्पंदन मौजूद है, उसे महसूस करो। गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, और ना ही दूसरों पर फेंको, बस उसे देखो। गहरी सांस लो और सोचो, ये ऊर्जा है, इसे मैं शांति में बदल सकता हूं। दोपहर में थकान काम से नहीं, डिहाइड्रेशन से होती है। पानी पीते रहो। याद रखो, पानी इमोशंस को बहने में मदद करता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। काम पूजा बन सकता है अगर उसमें होश हो। अगले भाग में हम देखेंगे शाम का जादू, कैसे दिन की धूल झाड़कर खुद को वापस पाया जाए। भाग 3 का इंतजार करें। अपने दिन को होशपूर्ण बनाएं। नमन। भाग 3 शाम। सूर्य बाहर डूब रहा है। अब भीतर भी अस्त होने का समय है। करने से होने की यात्रा, डूइंग टू बीइंग। घर की दहलीज एक लक्ष्मण रेखा है। ऑफिस की फाइलें, चिंताएं और अहंकार सब जूते के साथ बाहर उतार दो। घर में प्रवेश करो तो एक खाली होकर करो। आते ही हाथ मुंह धोना सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक रस्म है। पानी की शीतलता से दिन भर की हीट को शांत करो। अपने नर्वस सिस्टम को बताओ, युद्ध खत्म हुआ। दिन और रात के संधिकाल में एक जादू होता है। 10 मिनट बस आकाश को देखो। जैसे रंग बदल रहे हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी विदा करो। विटनेस द ट्रांजिशन। अगर परिवार है तो उनके साथ रहो, फोन के साथ नहीं। आंखों में आंखें डालकर बात करो। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वो है
आपकी पूरी उपस्थिति। सूरज ढलने के बाद पेट को भारी मत करो, हल्का खाओ, खिचड़ी, सूप, दलिया। अगर पेट भारी होगा तो ध्यान और नींद दोनों भारी हो जाएंगे। खाने के बाद नहीं, खाने से पहले थोड़ी सैर करो, दिन को पचाने के लिए। उन सब बातों को छोड़ दो जो आज हुई, कल का बोझ आज मत उठाओ। दिमाग हमेशा वो देखता है जो नहीं है, उसे वो दिखाओ जो है। सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम धन्य हो। शिकायत से धन्यवाद की ओर मुड़ो। बाहर का सूरज डूब गया, अब अपनी स्क्रीन्स का सूरज भी डूबा दो। नीली रोशनी दिमाग को जगाए रखती है, अब दिए की पीली रोशनी का समय है। शाम एक पुल है, दिन के शोर से रात की शांति की ओर। इस पुल को होश से पार करो। अगले और अंतिम भाग में हम चलेंगे योग निद्रा की ओर। भाग 4, नींद की साधना। तब तक शुभ संध्या। भाग 4, निद्रा। नींद मृत्यु नहीं है, नींद सबसे गहरा ध्यान है। अगर आप होशपूर्वक सो सकते हैं तो आप जागते हुए भी समाधि में रह सकते हैं। अपने शयन कक्ष को एक मंदिर बनाओ। वहां काम की कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं। वहां सिर्फ शांति और शीतलता हो, अंधेरा हो, ताकि आपका पाइनियल ग्लैंड अमृत मेलाटोनिन बना सके। सोने से ठीक पहले 5 मिनट त्राटक करो। एक दिए की लौ को देखो, बिना पलक झपकाए। ये आपकी आंखों से दिन भर की थकान खींच लेती है और तीसरी आंख को जगाती है। दिन भर हम खड़े रहते हैं, खून पैरों में जमा हो जाता है, उसे वापस दिल की तरफ लाओ। विपरीत करणी आसन, दीवार के सहारे पैर ऊपर करो, सारा तनाव पिघल जाएगा। चंद्र नाड़ी को सक्रिय करो। अपनी दाईं नाक, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो और सिर्फ बाईं, लेफ्ट से सांस लो। ये आपके शरीर को ठंडक और मन को शांति देता है। बिस्तर पर लेट जाओ, शव की तरह। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाओ। कहो, मेरे पैर सो रहे हैं, मेरे हाथ सो रहे हैं। जब नींद और जागृति की सीमा पर हो तब एक बीज बो, एक संकल्प, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं। इस समय बोया गया विचार सीधा अवचेतन में जाता है और फिर सब कुछ छोड़ दो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वो साक्षी हूं जो सोता नहीं। शुभ रात्रि। ये थी एक ग्राउंडेड स्पिरिचुअल दिन की यात्रा। सुबह की जड़ें, दिन का कर्म, शाम का विसर्जन और रात की समाधि। इसे जियो। ये ज्ञान नहीं, प्रयोग है। अगर इस सीरीज ने आपके जीवन को छुआ है तो आई एम ग्राउंडेड कमेंट करें और जिसे इसकी जरूरत है उसे शेयर करें। हरि ओम तत्सत।